नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के टैग पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 23 मई 2021 टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्त। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डीकमीशन किया है, वह क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों डिस्ट्रॉयर शिप इसका डी आंसर है दोस्तों। तो अब ये यहाँ पे बात हो रही थी भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। और INS कनराज भारतीय नौसेना में जो सम्मिलित किया गया है वो पनडुब्बी है। ये एक पनडुब्बी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका दोस्तों उत्तर है सी, डिप्कोवैन इसका आंसर है दोस्तों। DRDO की स्थापना इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1958 में किया गया था इसका गठन DRDO का। ठीक है दोस्तों, 1958 में किया गया था। DRDO का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। DRDO का भी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी है। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी है। DRDO के वर्तमान जो महानिदेशक है वो कौन है? वो है विशिष्ट डॉक्टर जो है वो है डॉक्टर समीर इसके है। और कामत ने 1 जुलाई 2017 से DRDO में महानिदेशक के नौसेना प्रणाली सामग्री के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र बत्रा। डी आंसर है इसका दोस्तों, नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों, तो FIH क्या है? FIH जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। और इसमें जितने भी जो हॉकी के खेल होते हैं वो सारे के सारे जो है वो FIH से रेगुलेट होते हैं। इसकी FIH की जो स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय जो है इसका लुसाने में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और अध्यक्ष इसके जो है नरेंद्र बत्रा है। और CEO जो है इसके वो है थेरी वेल। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने महामारी कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए एक वात्सल्य योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। इसका दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों इसका आंसर है। वर्तमान में जो उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है वो है तीरथ सिंह। उन्होंने ऐलान किया है कि जितने भी कोविड-19 से जिनके माता पिता का देहांत हुआ है और उनके बच्चे जो अनाथ हुए हैं तो उनके लिए विशेष योजना उन्होंने लागू की है, वो है वात्सल्य योजना। ठीक है दोस्तों, वात्सल्य योजना। उत्तराखंड की स्थापना, अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उत्तराखंड की स्थापना जो हुई थी 9 नवंबर को हुई थी, 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। राजधानी इसकी देहरादून है, गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तीरथ सिंह रावत है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य है, एक तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य है। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? एक तिब्बत है दोस्तों और एक नेपाल है। और जो इसमें जो उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो है आपकी 5 और राज्यसभा 3 है, विधानसभा 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है दोस्तों? उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील है, डोडीताल झील है, भीमताल झील है, साताल झील है और राकसताल झील है दोस्तों। उत्तराखंड के जीव कार्बोनेट
हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, इसका जरूर याद रखना। सबसे पुराना भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। नेशनल पार्क नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है इसके कौन कौन से हैं? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी है राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, ये अब आया आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ये जरूर याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से ही गंगोत्री नदी निकलती है, और यहाँ यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत की है भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में है, और यहाँ पर उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन था, जो पेड़ों से काटने के लिए बचाया गया था, मतलब कि पेड़ों को कटने से बचाया गया था। यहाँ पे जिस टाइम पेड़ पौधे वहाँ पे काट रहे थे, लोग उनसे चिपक जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे चिपको आंदोलन चल रहा था, क्योंकि वहाँ की जो रोटी रोजी जो है वो पेड़ पौधे ही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, नवीकरणीय ऊर्जा आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, बी इसका आंसर है, अमेरिका। और इस सूचकांक में ये पता लगाया जाता है कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना ज़्यादा उसको यूज कर रहा है। सौर ऊर्जा को मतलब कौन कितना ज़्यादा उसको यूज कर रहा है। और ये एक प्रकार की कभी न ख़त्म होने वाली एक ऊर्जा है, मतलब कभी भी मतलब फ्यूचर में वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और प्रदूषित रहित भी है, पोल्यूशन कुछ भी नहीं करती है वो। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। इसका अगला टॉपिक है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले टॉप 3 देश कौन कौन से दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है चीन, और तीसरे नंबर पर हमारा आता है भारत। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे आता है। इस इंडेक्स को कंसल्टेंसी फर्म लंदन वाली ने जारी किया था। ये जो इंडेक्स है ये कंसल्टेंसी है जो लंदन में है, जो जिसने जारी किया था। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हम यहाँ पे बात हो रही थी हमारी कि सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा जो यूज करता है वो अमेरिका करता है। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में भी फिर हम जान लेते हैं। तो अमेरिका जो है वो महाद्वीप में स्थित है, अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है, उसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी वो है अमेरिकी डॉलर। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है, जिसका मुख्यालय भी जो है, हेड ऑफिस भी जो है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। वाशिंगटन जो है ये जो एक शहर है वाशिंगटन अमेरिका का, वो पोटोमैक नदी के किनारे पे स्थित है, मतलब नदी के किनारे पे वो बसा हुआ है। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। ठीक है दोस्तों, यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। और पहला लिखित संविधान कहाँ पे लिखा गया था? अमेरिका में। अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? प्रहरी। ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी बार ये एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं ये, और काफ़ी बार आ चुके हैं, मतलब कि इनको ज़रूर ध्यान से याद रख लेना दोस्तों। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो हवाई द्वीप अमेरिका में है ये भी। ठीक है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को मनाया जाता है। इसका सी आंसर है दोस्तों, 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य क्या है?
इस दिवस का उद्देश्य लोगों को कछुए के संरक्षण और कछुओं के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूक करना है। मतलब कि कछुए का जो संरक्षण है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उनको उनकी प्रजाति को बचाने के लिए और उनके आवास को मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उनको बचाने के लिए कछुआ दिवस जो है, कछुआ दिवस की जो थीम है वो है टर्टल रॉक। टर्टल रॉक कछुआ दिवस की जो थीम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंस ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों वी मुरलीधरन इसका उत्तर है दोस्तों, डी आंसर है इसका। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था दोस्तों पेरिस में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में पेरिस के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने की थी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वी मुरलीधरन ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है फ्रांस की तरफ से किसने करी थी? फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने करी थी, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये याद रखना दोस्तों, फ्रांस की तरफ से किसने करी थी? इमैनुअल मैक्रोन ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति है। इस बैठक में कोविड-19 से इसमें एक बैठक हुई थी। इसमें क्या निश्चित किया गया था? ये कोविड-19 से जितने भी प्रभावित है, इफेक्टिव जो है अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्जीवित करना, मतलब कि उसको फिर दोबारा से उसी रास्ते पे लेके आना, तो वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार चीन शान को पीछे छोड़कर कौन से एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है दोस्तों गौतम अडानी। ये अपने जो है दूसरे स्थान पर आए हैं, और जो कि इसके चीन के जो हमारे शान थे उनको पीछे छोड़ दिया इन्होंने संपत्ति में। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो एशिया के टॉप 3 जो अमीर व्यक्ति है, जो रिच मैन है, जो एशिया के सबसे बड़े 3, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मुकेश अंबानी। पहले नंबर पे आता है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे आता है गौतम अडानी, और जोंगशान चीन आता है तीसरे नंबर पर। इसी जोंगशान चीन जो जोंगशान है, जो इसको पीछे छोड़ा है गौतम अडानी ने। इसी को पीछे करके गौतम अडानी आगे आया है, मतलब अपना रैंक उनके रैंक पे आ गया है, दूसरे नंबर पे आ गया है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों? विश्व के सबसे धनी व्यक्ति, ये पढ़ा था हमने, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश, गौतम और जोंगशान। और ये जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस है, एलोन मस्क है और बर्नार्ड अर्नाल्ड है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस है, एलोन मस्क है और बर्नार्ड अर्नाल्ड है। ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एशिया के टॉप 3 जो अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी, जो ये तो बहुत ही लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर बताइए। आंसर है इसका विश्वजीत डेमरी। इसका आंसर है ए, विश्वजीत डेमरी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे असम की बात हुई तो असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम जो है, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है दोस्तों। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों, वहाँ के थोड़े नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। असम के जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, डिब्रू साईखोता नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है दोस्तों। ये बहुत मेन है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेते हैं। ये असम के नहीं, किसी भी स्टेट के हमारे नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है अक्सर। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है ये। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो माजुला द्वीप असम में
ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है, ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई लगभग जो है 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, ये भारत का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो सबसे बड़ा पुल कौन सा है इंडिया का सबसे बड़ा पुल, तो भूपेन हजारिका। ठीक है दोस्तों, असम में स्थित एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें जो काजीरंगा जो पार्क नेशनल पार्क है, ये जो फेमस है, ये जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना दोस्तों। बिहू है जो एक असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये बिहू जो है एक असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के दो पड़ोसी राज्य कौन से दोस्तों, भूटान और बांग्लादेश है। लोकसभा सीटें 4 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। ठीक है दोस्तों, असम के 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से दोस्तों, राज्य पूछा है, ये ध्यान रखना। कई बार देश पूछ लेते, कभी राज्य पूछ लेते, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना दोस्तों कि किस में राज्य पूछा है या देश पूछा है, कई बार ऐसी गलतियाँ हो ही जाती है। तो असम के 7 पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है और मिजोरम प्रदेश है। असम के हवाई अड्डे, असम के जो हवाई अड्डे वो कौन कौन से दोस्तों, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जो गुवाहाटी में है। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ बोरदोलोई ये अपना असम की गुवाहाटी में है ये हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय की जयंती कब बनाई जाती है। राजा मोहन राय की जयंती बनाई जाती है 22 मई, इसका आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो 22 मई को हुआ था सर। 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। 2021 में राजा राम मोहन राय की 249वीं जयंती बनाई गई है। कौन सी जयंती बनाई गई है पूछ सकते हैं, कौन सी जयंती बनाई गई है राजा राम मोहन राय की, आप बता देना। 249 जयंती बनाई गई है, मतलब कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का 1815 की स्थापना की थी। 1815 आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका आ ही जाता है, ये 90% हर क्वेश्चन में अगर जीके आएगी तो उसमें आ ही जाता है ये क्वेश्चन लगभग। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी, राजा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यही ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों अभी मैं थोड़ा यूट्यूबर नया हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाती है, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो आने वाली वीडियो में मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँगा, अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।